रूरल हेल्थ सेंटर बाला झुलन में 455 सैलाब मुतासरीन रिहाइश पजीर हैं। फ्लड रिलीफ कैंप में 90 से ज्यादा बच्चे भी रिहाइश पजीर हैं। तहसील अहमदपुर शर्किया के मौजा चक की हिल, मौजा बेट अहमद, मौजा गमानी, मौजा बख्तियारी और बस्ती मल्लाह के सैलाब मुतासरीन शामिल हैं। सैलाब मुतासरीन को 3 वक्त का खाना फराहम किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ताहिर जोधियाना से। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, ये दरियाए सतलुज में अगर हम बहावलपुर के सैलाब की बात करते चले तो सबसे ज़्यादा तहसील जो मुतासर हुई वो अहमदपुर शर्किया है। और अगर हम दरियाए चनाब से मुतासरा इलाकों की बात करते चलें तो उसमें भी अहमदपुर शर्किया के बेशतर इलाके जो हैं सैलाब की जद में आए हैं। और इस वक्त मैं बाला झुलन के फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद हूँ, जो कि यहाँ के RHC में कायम किया गया है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि 455 सैलाब मुतासरीन रिहाइश पसीर हैं। 90 बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त दोपहर का खाना जो है वो सर्व कर दिया गया है। आलू गोश्त जो है वो सर्व किया गया है, साथ में नान थे। और सुबह के औकात में चने सर्व किए जाते हैं, साथ में नान होता है। और रात के औकात में भी चावल या सालन के साथ तवाज़ो की जाती है। और ओवरऑल अगर हम यहाँ पर मौजूदा सैलाबी सूरत हाल को देखें तो लोग जो हैं वो चूँकि अब रिहाइश पजीर तो हैं, लेकिन लोगों का मुतालबा ये है कि अब हम वापस घरों को जाना चाहते हैं। और हमें जो कैंप्स यहाँ पर बनाए गए हैं खैमा, वो हमें साथ दिया जाए। चूँकि घर हमारे गिर चुके हैं तो हम वहाँ पर खैमे जो हैं वो आर्जी तौर पर रिहाइश जो है इख्तियार करेंगे और उसके बाद अपने घर जो है उनकी तामीर करेंगे। तो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें लोग जो हैं वो इंतज़ार तो कर रहे हैं वापस लौटने का, लेकिन चूँकि घर गिर चुके हैं तो हुकूमत से भी यही मुतालबा करते नजर आते हैं कि हमें इन जो हमारे घर मुतासर हुए हैं उनका अजाला भी किया जाए और वापसी के लिए हमें अखराजात भी दिए जाएँ ताकि हम वापस लौट कर अपने घरों की तामीर नौ भी कर सकें। चूँकि फसलें भी हमारी तमाम दरियाबुर्द हो चुकी हैं तो हमारे पास कोई भी नकदी नहीं है जिसकी बिना पर हम वापस घर लौट सकें और घर में जाके मामूल की ज़िंदगी जो है वो दोबारा गुजार सके। तो आज हमने देखा कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंची और उन्होंने यहाँ मिंचर फ्लड बंद का दौरा किया। वहाँ उनको डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर की तरफ से ब्रीफ भी किया गया। चूँकि मिंचर फ्लड बंद जो है ये इस तमाम एरिया को महफूज रखता है और इसके दाएं जानिब अगर मैं बताता चलूँ तमाम एरिया जो है तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर का रेडियस बनता है, जिसमें तमाम इलाके जो हैं ख़ास तौर पर अहमदपुर शर्किया तहसील के मुजफ्फरगढ़ के और रहीम यार खां के मुतासर हुए हैं। और 3 से 4 मौजाजात के लोग जो हैं वो इस वक्त बाला झुलन के फ्लड रिलीफ कैंप में रिहाइश पजीर हैं। मेरे साथ बहुत बड़े तादाद में बच्चे भी मौजूद हैं। आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि खैमा जात लगे हुए। मैं चाहूँगा बल्कि मेरा कैमरामैन अकरम शेन आपको दिखाएगा। आप देख सकते हैं कि जानवर भी मौजूद हैं और कुछ शिकायत जो हैं वो हमें यहाँ पर मिली हैं कि जानवरों के लिए चारा नहीं है। कुछ जानवर जो हैं वो ताहाल धूप में खड़े हैं और जानवरों के लिए कोई साए का बंदोबस्त नहीं किया गया। और यहाँ पर तकरीबन 40 से 50 के दरमियान खैमा जात जो हैं वो हम गिनती करके आपको बता सकते हैं कि यहाँ पर लगाए गए हैं। सहूलियात जो हैं वो यहाँ पर दी जा रही हैं। 3 वक्त का खाना है, साफ़ पानी है और साथ साथ फ्रूट जो है वो भी यहाँ सैलाब मुतासरीन को फराहम किए जा रहे हैं। और अब पानी चूँकि कम हो रहा है, पानी की सतह कम हो रही है तो सैलाब मुतासरीन जो हैं वो सिर्फ यही मुतालबा करते नजर आ रहे हैं कि हमारे पास छत नहीं है और आर्जी छत सिर्फ खैमे हैं, तो खैमे हमें साथ दिए जाएँ ताकि हम वहाँ जाकर खैमे लगाएँ और साथ में अपने घरों की तामीरें नौ करें। सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा कितनी तबाही हुई है सैलाब की, कौन सा इलाका आपका? मेरा सही मौजा बेट अहमद है, वस्ती अजीज़ाबाद कुल्ले सरीने से सा ते अर्जी में जो साढ़े जरा मैं तो को वीडियो भी दीते मी बिला शक देखो सारे घर जरा ख़त्म थी चुके हैं, ठीक है ना। हुन सारा मुतालबा इहो को जे जो असां इतू घर वञणु चाहूं सारे रस्ते निकल आहिनि, साढ़े सामान छिकीने पेन चोरी, असां घर वञणु चाहूं इतना रिलीफ कैंप ले आदि तुसां घर ना वञो, ठीक है। इतना बहु साकू हुन ना कोई साया ॾिननि कैंप ॾिननि ना कशा ॾिननि। हुन भी मैं मिन्नत करते आया मैं कि मेरा घर का नुकसान थी वैसे पिछू जरा ना चोर आए वन सारे सामान चागन मेहरबानी करते साकू को रिलीफ कैंप मिलिया वने सजी ने तले वनते बहु अगू सर्दियां में सर्द मासों में किमें बड़ गुजरे थूं साढ़े जही ढह गए मतालबा है मरियम बीबी को जो साढ़े हाथ जही बढ़वा रहे मेहरबानी करे जरे पटवारी गिरदावर इन ये अहम नुक्ता जो है इन्होंने उठाया है कि आगे सर्दी आ रही है और जब छत नहीं होगी तो लाजिम सी बात है कि बच्चे जो हैं छोटे छोटे वो बाहर खुले आसमान तले नहीं रह सकेंगे। तो ये अब जल्द अज जल्द वापस घरों को जाना चाहते हैं ताकि हम अपने घरों की तामीर जो है वो कर सकें। और ये बता रहे हैं हमें कि 90% हमारे घर जो हैं वो मुनहदम हो चुके हैं जिनको हमें दोबारा जाकर तामीर करना है। बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। घर जाना है आपने वापस? जी हाँ। तो दिल करता है घर जाने का वापस? जी हाँ। तो अब वहाँ पे आपका घर बचा है, जानवर बचे हैं, क्या करते थे घर? सारे घर टूट गए ना सारे, कई घर एक कोठा बचे उन्हें
बाहर दिया क्या नहीं जा वही ढांढते खड़े। वही ढांढ, बिल्कुल जी। ये जैसे बच्चा बता रहा है कि एक हमारा कमरा जो है वो बच गया है, बाकी हमारा घर जो है वो मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो चुका है। तो सैलाब मुतासरीन जो बाला झूलन के फ्लड रिलीफ कैंप में रिहाइश पजीर हैं, इनका ये मुतालबा सामने आया है कि कैंप जो है इनको साथ दिए जाएँ, खैमे इनको साथ दिए जाएँ, ताकि ये अपने घरों को जाकर खैमे भी साथ लगाएँ, आर्जी तौर पर इनको छत भी मुयसर हो और अपने घर की दोबारा तामीरें नौ कर सकें। जी बहुत शुक्रिया ताहिजुद्दीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब रुख करते हैं सैलाब से शदीद तरीन मुतासरा इलाके जलालपुर पीरवाला का, जहां दरिया सतलुज की तबाहकारियां थमने का नाम नहीं ले रही। कई इलाके इस वक्त शदीद सैलाबी सूरत हाल से दो चार हैं। हैरानकुन अम्र यह है कि सतलुज में पानी की सतह तो कम हो चुकी है, लेकिन जलालपुर के इलाकों में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। इस पर बात करते हैं वकास सिद्दीकी से। जी वकास। बड़ी हैरानकुन और परेशानी वाली बात है कि इस वक्त दरियाए सतलुज के मकाम पर जो है निचले दर्जे का सैलाबी पानी मौजूद है, लेकिन जलालपुर पीरवाला के जो इलाके हैं वहाँ अभी तक भी जो है वो ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। ये एक ही जगह महदूद नहीं है, बल्कि ये पानी जो है फैलता चला आ रहा है। खासतौर पर मशरकी शुमाल की जानिब जो है ये कई इलाकों को मुतासिर कर चुका है और इस वक्त जो है बड़ी तेजी के साथ वो मुल्तान रोड के पास जो है ये पानी पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कभी अब माजी में जो है दरियाए ब्यास जो है यहाँ पर बहता था और ये पानी अपने पुराने रास्तों पर जो है रवा दवा है। इस वक्त जो है जो टेक्निकली चीजें हमारे सामने आई हैं वो ये है कि हिफाजती बंदों पर शगाफ लिंक केनाल और ओवरफ्लो नकासी आप का निज़ाम बंद होना इसकी सबसे बड़ी जो वजूहात है वो सामने आई है। माहिरीन आबपाशी से भी हमारी इस पर जो है वो टेक्निकली गुफ्तगू हुई है, उस पर जो है उन्होंने ये तीन चीजें हमसे बताई हैं। पहले नंबर पर जो है ये बताया गया कि बंद शगाफ जो खोले गए थे टेक्निकली या कुदरती तौर पर वो शगाफ खुल गए थे, उनको फौरी तौर पर बंद किया जाने की अशद जरूरत है। दूसरे नंबर पर केनाल्स के पानी को कंट्रोल करके रिलीफ चैनल्स की जानिब जो है उनका रुख मोड़ने की भी अशद जरूरत है। तीसरे नंबर पर जो बताया गया था वो ये था कि पंपिंग स्टेशन और ड्रेन सिस्टम को जो है फौरी तौर पर बहाल किया जाना चाहिए। ये तीनों जो है बड़ी टेक्निकल चीजें हैं। इससे जो है जलालपुर पीरवाला में जो सैलाबी पानी है उसका रुख उसके असल मकाम की जानिब जो है रवां दवा हो जाएगा। पानी जो है जलालपुर पीरवाला से निकलकर हेड परिणत की तरफ जो है वो रुख पकड़ लेगा। इस जानिब आए अगर शहरियों की जानिब से अगर हम बात करें तो शहरियों की जानिब से भी है ये फौरी तौर पर मुतालबा किया जा रहा है कि जो टेक्निकली तौर चितोई के नवाही इलाका शहर सुल्तान में पानी की सतह कम, सैलाब मुतासरीन ने घरों को वापसी के लिए इक़दाम शुरू कर दिए। सैलाब मुतासरीन का कहना है कि इतने वसाइल नहीं कि घरों की दोबारा तामीर की जा सके। उनका कहना है कि हुकूमत फौरी सर्वे कराए और नुकसानात का अजाला करे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद इब्रार राना से। जतोई का नवाही इलाका शहर सुल्तान बस्ती कल्लावाली में मौजूद हूँ, जहाँ पर सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात हैं जो अभी तक कम नहीं हुई है। वो अपने घरों को वापसी के लिए इकदाम कर रहे हैं ताकि जो दोबारा से है उनकी लाइफ है एक रूटीन में आ सके। मजीद उनसे जानते हैं। नहीं, हुकूमती सतह पे हमारी कोई मदद नहीं की गई। हम अपनी मदद आपके तहत ही अपने घरों की जो है ना रेनोवेशन का काम कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, हम अपनी मदद के तहत आप ही अपना जो है ना घर के सारे इंतजाम देख रहे हैं। जो भी कोई भी हुकूमती नुमाइंदा अभी तक यहाँ पे विजिट करने नहीं आया, ना अंदाजा लगाया गया कि इतना नुकसान हुआ है। और इनको बहुत ज्यादा यहाँ पर मुश्किलात का सामना है क्योंकि इनके घर हैं वो सैलाब की नजर हो चुके हैं, वो गिर चुके हैं सैलाब के अंदर और इनको बहुत एक टाइम लगेगा कि दोबारा से बहाली के लिए इन घरों। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इब्रार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में सैलाब के बाद जिले इंतजामिया ने सैलाब मुतासरीन को कड़े इम्तिहान में डाल दिया। मुतासरीन के मुताबिक जिले इंतजामिया के नुमाइंदे जलालाबाद खैमा बस्ती में मुतासरीन को दी जाने वाली सहूलियात वापस लेने लगे हैं। जलालाबाद खैमा बस्ती में मकई मुतासरीन ने रोही से गुफ्तगू में इल्जाम आयद किया कि इंतजामिया के नुमाइंदे उनसे जबरदस्ती पंखे लेकर जा रहे हैं। खैमे भी खाली करके वापस करने का कहा जा रहा है। तफसीलात जानते हैं अहमद खान से। जी अहमद। जी बिल्कुल, मुल्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ जो है वो जारी है। इस वक्त मौजूद है बस्ती जलालाबाद में जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कैंप लगाए गए थे, वो अब जो है वो कैंप जो है वो वापस लेने के हवाले से जो है वो अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इसी हवाले से मुल्तान में जो ज़िला इंतज़ामिया की टीमें हैं बस्ती जलालाबाद में जो कैंप दिए गए थे वो जो है वो भी वापस ले रहे हैं और जो सामान पंखे वगैरह दिए गए थे वो भी वापस लेने के हवाले से जो है वो यहाँ पर टीमें जो है वो पहुँच चुकी हैं। और इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुश्किलात आपको पेश आ रही है और क्या कहेंगे इंतज़ामिया की जानिब? सारे तो एक मकान ढह गए सारे। ये हुण साकु आदन धोप दे टाइम कैंप खाली करो, निके निके बाल पिछू सारे वस्ते भेड़ थी गए। ये जेड़े इन्हां दे बंदे रले ने आदन साकु कैंप ही फारग करो। पिछले साल जण आया
सैलाब असा कैंप घर घेन के गया से होना दिन कैंप ही फारग करो। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए मुतासरा खवातीन भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुश्किलात आपको पेश आ रही हैं? नहीं था साग पक्का देने पे ना कुछ नहीं था लेट है कुछ भी कह नहीं ना सारी कोई हेल्प ही ना की थी कुछ भी ना कह नहीं किया इतनी साकू पानी तक भी था कह नहीं कोई चीज भी हाँ ई टाइम जो लेट दे पटन आए खड़े। बिल्कुल, इनका ये कहना है कि जो जिला इंतजामिया की टीमें हैं इस वक्त कैंपों के अंदर से सामान ले रहे हैं और जो इनको जो है वो ये लगा के दिए गए थे कैंप वो भी वापस ले रहे हैं, जो कि वापस पीछे जाते हैं अपने अपने इलाके में। वहाँ पर जो है वो शदीद पानी खड़ा है और घर जो है वो भी टूट चुके हैं, घर वापस नहीं जा सकते। इनका आला हुकाम से मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो है वो इनको दोबारा कैंप जो है वो भी अलाट किए जाए, उनको जो ज़रूरियात की ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो भी दिए जाएँ ताकि बहुत शुक्रिया अहमद खान। मुल्तान दरिया चनाब का सैलाबी पानी कम होने लगा, सैलाब मुतासरीन ने भी वापसी का रास्ता बनाना शुरू कर दिया। मुतासरीन कहते हैं जैसे ही मजीद पानी कम होगा रिहाइश के काबिल बस्ती होगी वापस घरों को मुंतकिल होंगे। मजीद जानते हैं जुनैद अनवर से। जी जुनैद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त सैलाब मुतासरीन के लिए जो कैंप सिटीज़ हैं वो भी कायम हैं और इस वक्त हम शेरशाह के करीब एक कैंप सिटी के अंदर मौजूद हैं जहां सैलाब मुतासरीन जो है वो रिहाइश पजीर हैं और ये सैलाब मुतासरीन के कैंप्स हैं जहां पर वो रिहाइश पजीर होते हैं। चूँकि इस वक्त गर्मी की शिद्दत है, अगर धूप है, इस वजह से इन कैंप्स के अंदर भी गर्मी आती है। बात भी करेंगे मुतासरीन से। क्या सूरत हाल है जी यहाँ पर? बहुत अच्छे हैं। अच्छी सूरत हाल है। खाना मिल रहा है? हाँ। किस इलाके से आए थे आप? अब शेर शाह उधर तो अब वहाँ पानी उतरा है कुछ? हाँ, अभी पीछे हट रहा है पानी, जगह पे पानी। तो वापस कब तक जाने का इरादा है? जब खुश्क हो जाए चले। खुश्क हो जाएगा। तो क्या काम करते थे आप पहले? मजदूरी करते थे। अच्छा। अब आजकल ज़ाहिर मजदूरी नहीं है? अभी नहीं है। बिल्कुल जी, अल्लाह करे जी आप वापस जल्द से जल्द जाएं और अपना कारोबार जो है वो मजदूरी जो है जो भी है। अद्वियात के कैंप भी हैं, इसी वजह से चेक करेंगे कि अद्वियात के हवाले से यहाँ कौन कौन सी जो है वो अद्वियात यहाँ दसे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? मैं ठीक। ये ज्यादातर कौन सी अद्वियात हैं जी आपके पास? ज़्यादातर हमारे पास एलर्जी वाले और पेट का दर्द है, इसके अलावा जो खारिश वगैरह, क्योंकि एलर्जीज हो रही हैं आजकल, जैसे यहाँ पे पानी ज़्यादा सैलाब का है तो उसकी वजह से एलर्जी की बीमारियाँ, पेट में दर्द। फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। बिल्कुल जी, पेट दर्द हो, एलर्जी हो और इस किस्म की जो अद्वियात हैं वो यहाँ पर अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं और सैलाब मुतासरीन की यहाँ पर सेहत के साथ साथ उनको खाना भी। बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर। तरंडा मोहम्मद पनाह के नवाही इलाके बाना रोया की बस्ती गुलबहार के मल्लाह के सैलाब मुतासरीन खुले आसमान के नीचे रुल गए। इंतजामिया ताहाल मुतासरीन को खैमे और खुराक फराहम न कर सकी। मिंचन बंद पर कई रोज से बैठे कमसिन बच्चे और खवातीन चारपाइयां जोड़कर नीचे बैठे हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे गुलाम अली। जी अली, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजा बाना रोया की बस्ती गुलबहार मलाह के मकाम पर मौजूद हूँ, जहां पर सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी है। यहाँ के मकीनों के घर, जानवर और जमा पूंजी समेत फसलें जो हैं वो सैलाब की नजर हो चुकी हैं। यहाँ के सैलाब मुतासरीन मिंचन बंद पर धूप में बैठे बेजारो मददगार। साकू सैलाब आ गए, साढ़े यहाँ ढह गए ना, साढ़े कने ऐसा निके निके बच्चे ऐसा घीलते ऐसा सरकारी बांधते आए बैठो, साकू मिलदा कुछ नहीं, ना कोई साढ़े बच्चों को खर्चा मिल दे, ना कोई साढ़े बच्चों को कुछ मिल दे, ना साकू टेंट मिले, असा में धोपते तड़फेंदे बैठू। 10-15 घर हैं वो सामने वाले, उधर कोई भी नहीं, कोई मेरा भाई नहीं आया ना। बूरेवाला की जहां दरिया सतलुज पानी की सतह में कमी, जमलेरा के मकाम पर इस वक्त पानी का बहाव 70,000 क्यूसिक है। दूसरी जानिब सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ने लगी हैं। तफसीलात बता रहे हैं काशिफ हुसैन चौधरी। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में बूरेवाला के मकाम पर सैलाबी पानी में बदतदरीज जो है वो कमी वाक़या होने लगी है, लेकिन सैलाब जो है वो कई दास्तानें रकम कर चुका है। इलाका मकीन भी मौजूद है, इनसे इस वाले से बात करते हैं। मेरा नाम है फलक शेर, एक मेरा बेटा, सिर्फ मैं मरीज मजरूब बंदा तमाम। मेरे को अगे दीवार मसे पाते खड़े 2 कोठे किते वो जी गिर गए तो बिल्कुल ना मेरा कोई और जरिया वसैल कोई कारोबार नहीं, तो मतलब आदि ना थले बना देना जामनी जी बैठा नहर उत्ते, तो मेरा ना कोई समझी सपोर्ट इमदाद कोई कर दे तो मेहरबानी, नहीं तो साड़ी तो अर्जी है ते बिल्कुल माड़े हैं तमाम मसे। अगली जड़ियाँ पाइयां हूँ कोई हस्ती नहीं, कोई कारोबार नहीं, मैं आप बीमार, खुद बीमार मरीज बंदा हाँ।
कैंप लगाकर ये नहर किनारे ज़िंदगी गुजार रहा है। इनकी यही इल्तिजा है कि हुकूमत वक्त से कि उनकी माली इमदाद की जाए ताकि वो अपना घर। बहुत शुक्रिया काशिफ हुसैन चौधरी। मुल्तान शुजाबाद में तारीखी अंग्रेजी दौर का स्कूल भी सैलाब की जद में आ गया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नारायणगढ़ में सैलाबी पानी दाखिल। तारीखी नारायणगढ़ प्राइमरी स्कूल को 1919 में ब्रिटिश एम्पायर में बनाया गया था। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे गौहर रहमान शेख से। जी गौहर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान की तहसील शुजाबाद में आने वाला सैलाब इस वक्त सरकारी अमलाक को भी नुकसान पहुंचाने लगा है। बच्चों के प्राइमरी स्कूल भी सैलाब से महफूज नहीं रहे हैं और इस वक्त ये तारीखी स्कूल है शुजाबाद का। मेरा कैमरामैन से मैं कहूंगा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नारायणगढ़ जो 1919 में अंग्रेज ने इस स्कूल को बनाया था, अब ये स्कूल भी मुकम्मल तौर पर सैलाबी रेलों की जद में आ चुका है। जो सिपर बंद टूटा था उसने इस स्कूल को भी जो है वो अपनी लपेट में ले लिया है। मेरा कैमरामैन से मैं कहूंगा अरशद गुजर से वो दिखाए कि ये स्कूल अंग्रेज दौर का स्कूल है, मुकम्मल तौर पर सैलाब की जद में आया हुआ है, डूबा हुआ है, क्लासरूम्स में भी पानी दाखिल हो चुका है और इसका जो मरकजी गेट है यहां पर भी पानी आ चुका है। इसके साथ साथ जो इसकी दीवार है वहां पर भी पानी इस वक्त मौजूद है और वो दीवार भी किसी भी वक्त गिर सकती है। ये तारीखी स्कूल है, अंग्रेज ने 1919 में बनाया था। प्राइमरी स्कूल का इसे खिताब दिया गया है जिसमें तकरीबन हजारों की तादाद में जो बच्चे हैं वो तालीम हासिल किया करते हैं, लेकिन इस वक्त ये सैलाब की जद में आ चुका है। स्कूल को बंद कर दिया गया है जिससे बहुत शुक्रिया गौहर रहमान शेख। शुजाबाद मरकजी जमीयत अहले हदीस की जानिब से मुतासरीन के लिए खैमा बस्ती कायम की गई जिसमें 500 अफराद को सहूलत दी जा रही है ताकि मुतासरीन की परेशानी में कमी लाई जा सके। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मुसव्वर अंसारी से। जी मुसव्वर। शुजाबाद में मरकजी जमीयत अहले हदीस की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए एक बस्ती कायम की गई है जिसके अंदर अल फलाह फाउंडेशन की तामन से मजीद जानते हैं कि ये इस हवाले से क्या करना है। और तकरीबन 500 अफराद यहाँ पर इस बस्ती में मौजूद हैं इस वक्त और उनके लिए खाने का दोनों टाइम और नाश्ते का और इसके साथ साथ मेडिसिन का अद्वियात का बंदोबस्त किया गया है। और भी इसी तरह न सिर्फ यहाँ पर बल्कि जलालपुर पीरवाला में, अलीपुर में और दीगर जहाँ भी जितने भी शहर मुतासर हुए हैं उन तमाम शहरों में नारोवाल से सियालकोट से लेकर मुल्तान तक और मुजफ्फरगढ़ तक सब में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के जो ज़ैली नज़म है और अल फलाह फाउंडेशन का जो नज़म है वो काम कर रहे हैं। मुल्तान के ये अमीर हैं, इन्होंने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम किया है यहाँ पर भी और जहाँ भी मुल्तान में मुजफ्फरगढ़ में कहीं ज़रूरत महसूस हुई है हमने इनकी ड्यूटी लगाई है और इनको वहाँ पर भेजा हमने। ये भी बताता चलूँ जो रिहाइश के हवाले से ख़वातीन और मर्द हज़रात को बापर्दा और हिफाजत के साथ रखा गया। बहुत शुक्रिया मुसव्वर अंसारी। कहरोड पक्का में सैलाब मुतासर आवाम की मुश्किलात कम करने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना अली हबीब और उनकी टीम ने शानदार फलाही इक़दाम किया। मौलाना अली हबीब ने दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरकर सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा किया और मुतासरा खानदानों में राशन बैग्स तकसीम किए। इस पर मजीद बात करते हैं आशिक हुसैन कुरैशी से। जी आशिक। दरिया सतलुज की बेरहम लहरों ने करोड़ पक्का की दरियाई पट्टी पर बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है और बहुत से लोग जो हैं वो घर से बेघर हो गए हैं, अपने से बिछड़ गए हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दरिया के अंदर जो है अभी तक वहाँ पर फंसे हुए हैं क्योंकि वो वहाँ पर उनका जो है सामान था वो छोड़ के नहीं आ सकते थे। जी सबसे पहले तो मैं आप हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मीडिया का जिस तरह अवेयरनेस कर रहे हैं। उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि JUI करोड़ पक्का अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 5000 अफराद में पका पकाया खाना ये तकसीम कर चुकी है और इसी के साथ तकरीबन कोई 80 के करीब अफराद हैं जिनको महफूज रिहाइश हम दे चुके हैं शहर के अंदर और ये सिलसिला हमने जारी रखना है। अभी हम राशन बैग की तैयारी कर रहे हैं, खुश्क राशन। जी बिल्कुल, ये DPO साहब लोधरा अली बिन तारिक साहब की हिदायत पर DSP साहब की ज़ेर निगरानी हम दिन रात इनके साथ मौजूद हैं। जो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं आगे उनको राशन वगैरह देना, उनको सिक्योरिटी देना वो हम साथ साथ कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाए कि किस तरह ये दुश्वार गुजार रास्ते हैं। ये एक मेट्रो रोड था जो पानी जो है इस रोड को चीरता हुआ जो है वो दूसरी तरफ गया था। इस रोड से गुजर कर ये समाजी शख्सियात जो हैं वो दरिया में जो लोग फंसे हुए हैं वहाँ तक राशन पहुँचा रहे हैं। तो यकीनन रहीम यार खान के शेख ज़ायद एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। अवाम और बिजनेस कम्युनिटी मायूसी का शिकार है। PIA ने रहीम यार खान ऑफिस बंद कर दिया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का PIA ऑफिस बंद होने पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इशहार। आसिम सिद्दीक मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे।
PI نے رحیم یار خان میں اپنا آپریشن بند کر دیا, اپنا آفس بند کر دیا. اس پر چیمبر آف کامرس کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. صدر ولید احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ولید صاحب, کبھی یہاں پر فنکشنل تھا PI کا آفس, ایئرپورٹ یہاں پہ شیخ زادہ ایئرپورٹ پہ بہت سارا بزنس حاصل کیا جاتا ہے, اب کلوز ہو گیا ہے. تو اس سے بزنس کمیونٹی یہاں کے لوگوں کو کیا نقصان ہے؟ جی بالکل بڑا انفارچونیٹ ہے, کیونکہ رحیمیہ خان بڑا ہب ہے اور بہت سا جو مسافر ہے وہ یہاں سے اور پورا جو سائڈ ایریا وہاں سے جاتا ہے. اور جو ہمارے پاس فگرز ہیں, لاسٹ ایئر 8 کروڑ کا ریونیو PIA نے یہاں سے لیا. اور ہم لوگ ہر پلیٹ فارم سے, اپنے چیمبر کے پلیٹ فارم سے کوشش کر رہے ہیں کہ PIA کی جو فلائٹس ہیں وہ چلیں, اور اس میں مین وائل ان کا یہ آفس بند کرنا یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ کیوں یہ رحیمیہ خان کو سائڈ لائن کر رہے ہیں. اور جو بزنس کمیونٹی اور ڈفرینٹ ویسے جو کمیونٹی ہے رحیمیہ خان کی, یہ ان کی مطلب مین حق ہے. اور پورا انفراسٹرکچر ہے, ایئرپورٹ ہے, سارا کچھ گورنمنٹ کا اتنا خرچہ ہوا ہے, پورے انفراسٹرکچر کے باوجود ایئر لائن نہیں چل رہی, اور ایک یہاں آفس تھا اس کو ہی بند کر دینا, یہ سمجھ سے بالا تر ہے. اس پہ ہم نے پورا احتجاج بھی کیا, اور جو آفس ہے اس پہ ہم نے نوک بھی کیا, اور آئندہ بھی ہم کرتے رہیں گے کہ ہم یہ چیز قطعی برداشت نہیں ہے کہ اتنا بڑا ریونیو ہم PIA کو دیتے ہیں اور یہاں پہ جو آفس ہے ان کا وہ بھی بند کر رہے ہیں. اگر کوئی شکایت ہوگی تو کہاں جائے گا مسافر؟ بالکل, مسافر کہاں پہ جائے گا؟ تحفظات کا اظہار کیا جائے, ساتھ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے چیمبر آف کامرس کی جانب سے اس کو بحال کیا جائے. بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن بہاولپور کے زیر انتظام FSC کے ریزلٹس انٹرمیڈیٹ پارٹ سیکنڈ 2025 کے نتائج کا اعلان 18 ستمبر کو ہوگا. کنٹرولر امتحانات اسما قاسم کا کہنا ہے کہ انٹرمیڈیٹ پارٹ سیکنڈ کے پوزیشن ہولڈرز کا اعلان آج شام بورڈ کیمپس میں کیا جائے گا. انٹرمیڈیٹ پارٹ سیکنڈ 2025 کے امتحان میں کل 55,727 امیدواران نے حصہ لیا. بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے زیر انتظام FSC کے ریزلٹس انٹرمیڈیٹ پارٹ سیکنڈ 2025 کے نتائج کا اعلان 18 ستمبر 2025 کو ہوگا. یہ کہنا ہے کنٹرولر امتحانات کا. مزید کہا گیا ہے کہ انٹرمیڈیٹ پارٹ سیکنڈ 2025 کے پوزیشن ہولڈرز کا اعلان آج شام بورڈ کیمپس میں ہوگا. انٹرمیڈیٹ پارٹ سیکنڈ 2025 کے امتحان میں کل 55,727 امیدواران نے حصہ لیا. انٹرمیڈیٹ پارٹ سیکنڈ کے امتحان میں ڈویژن بھر میں کل 169 امتحانی مراکز قائم کیے گئے تھے. بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن بہاولپور کے زیر انتظام FSC کے ریزلٹس انٹرمیڈیٹ پارٹ سیکنڈ 2025 کے نتائج کا اعلان 18 ستمبر کو ہوگا. کنٹرولر امتحانات اسما قاسم کا کہنا ہے کہ انٹرمیڈیٹ پارٹ سیکنڈ کے پوزیشن ہولڈرز کا اعلان آج شام بورڈ کیمپس میں کیا جائے گا. رحیم یار خان کے اعلیٰ تعلیم یافتہ پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے خوشخبری. سرکاری کالجز میں عارضی طور پر اساتذہ کی تعیناتیاں شروع ہو گئی ہیں. ڈیپٹی ڈائریکٹر کالجز ڈاکٹر سائرہ بانو کہتی ہیں کہ ضلع بھر کے 25 سرکاری کالجز میں 250 اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان بطور اساتذہ بھرتی کیے جائیں گے. 16 سے 19 ستمبر تک آن لائن پورٹل پر امیدواران CTIs کے لیے اپلائی کر سکیں گے. اس حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے عامر بھٹی. جی عامر, آگاہ کیجیے گا. بالکل, رحیم یار خان کے اعلیٰ تعلیم یافتہ پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ ضلع رحیم یار خان کے جو مختلف سرکاری کالجز ہیں اس میں عارضی طور پہ جو ہے وہ بطور پروفیسرز اپنے فرائض جو ہے وہ سر انجام دے سکتے ہیں. سرکاری کالجز میں پروفیسرز اور اساتذہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے CTIs کی عارضی بھرتیوں کا سلسلہ جو وہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز ڈاکٹر سائرہ بانو, ان سے جانتے ہیں. ڈسٹرکٹ رحیم یار خان میں ماشاءاللہ 25 گورنمنٹ کالجز ہیں, پبلک کالجز, اور اس کے لیے ٹیچنگ انٹرنس جو ہے ان کا سلسلہ شروع ہو گیا ہوا ہے. اور 16 سے لے کے 19 تک جو ہے وہ یہ انٹرویوز ان کے یہ سارے کے سارے پورٹل کے اوپر ان کی اپلیکیشنز لی جائیں گی. اور اس کے بعد جو ہے وہ 22 تاریخ کو ان کی ٹینٹیٹیو لسٹ اویزاں کر دی جائے گی. پھر گریونس ریڈریسل کے بعد جو ہے 29 سے لے کے 1 اکتوبر تک ان کے آرڈرز ایشو کر دیے جائیں گے. اور یہ جو ہیں 1 اکتوبر 2025 سے لے کے یہ 30 اپریل 2026 تک جو ہے وہ ان کا ایک ٹینٹیٹیو جو ہے وہ ڈیوریشن ہے. جی بالکل, ہمیں تفصیلاً بتایا گیا کہ سرکاری کالجز, معیاری کالجز اور اس VN کے تحت جو ہے وہ اساتذہ کی بھرتیوں کا ایک سلسلہ جو ہے وہ. بہت شکریہ عامر بھٹی. لیا کے مقامی کالج میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد. طلبہ و طالبات نے مختلف ٹیبلوز نغمے پیش کیے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں زاہد سرفراز سے. جی زاہد.
लिया के मकामी इंस्टीट्यूट के अंदर आज जो सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर लिया हारिस हमीद खान, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस और इसके साथ साथ सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन समेत दीगर जो यहाँ पर अफसरान है यहाँ पर मौजूद है। इसी सर से बात करते हैं। सर फरमाइएगा आज की तकरीब के हवाले से क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो नीम की तकरीब यहाँ पर तहसील लिया के अंदर बड़ी अच्छी तरीके से सजाई गई है, बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर माहौल बना हुआ है और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के टेबल्स वगैरह और जो भी परफॉर्मेंस थी वो मैंने देखी है। मुझे बड़ी खुशी हुई है। ऐसा मौका होता है जो अमूमन हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर चंद ही मौक़ों पर आता है और उसके अंदर तलबा को अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिलता है, अपनी एंटरटेन होने का मौका भी मिलता है। तो ऐसी जो तकरीबात उनको होते रहना चाहिए। सर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म जो है तमाम तरक्की, चाहे वो माशरती हो, मुआशी हो, उन तमाम तरक्की की बुनियाद इल्म है। और ख़ास तौर पे ये जो मसीहाई इल्म है जिसमें नर्सिंग है, मेडिकल साइंसेज है, इसकी पूरी दुनिया को ज़रूरत है, पाकिस्तान को ज़रूरत है। और ये प्रैक्टिकल जो नॉलेज है ये जो है इनकलाब बर्पा करता है, बच्चों को हर तरह की कामयाबी अता करता है। तो ये जो आज खूबसूरत चेहरे मौजूद थे और खूबसूरत तकरीब थी, इसका क्रेडिट जो है निम्स की इंतज़ामिया को जाता है। उन्होंने बेहतरीन तरीके से इसको सजाया है। ये जो उनकी कारकर्दगी है, ये उनका कंट्रीब्यूशन है ख़ास तौर पे अपनी रियासत के लिए और ख़ास तौर मैं पूरी दुनिया के लिए कहूँगा जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो काबिल तस्लीम। डिप्टी यहाँ पर जो तलबा तालिबात